माघ पूर्णिमा पर भूल कर भी मत करना ये 3 काम, नहीं तो छिन जाएगा धन। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में स्वागत है, जहां हम बात करने वाले हैं माघ पूर्णिमा के महत्व और इस दिन की जाने वाली पूजा विधि के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस दिन भूलकर भी कौन से 3 काम नहीं करने चाहिए, अन्यथा मां लक्ष्मी की कृपा आपसे दूर हो सकती है और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत ही विशेष स्थान होता है और जब बात माघ माह की पूर्णिमा की हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन स्नान, दान, जप और ध्यान करना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु तथा मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को जीवन में आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, जितना पुण्य माघ पूर्णिमा पर सही कार्यों को करने से मिलता है, उतना ही बड़ा दोष इस दिन कुछ गलत काम करने से लग सकता है। इसलिए शास्त्रों में इस दिन कुछ खास कार्यों को करने की मनाही की गई है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन भूलकर भी ये गलतियां कर देता है तो उसे जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन कौन से 3 काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। पहला कार्य, झूठ और निंदा करना। माघ पूर्णिमा के दिन झूठ बोलना और किसी की निंदा करना सबसे बड़ा दोष माना गया है। इस दिन व्यक्ति को अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस पवित्र दिन पर झूठ बोलता है या किसी की निंदा करता है, वह अपने पुण्य का नाश कर लेता है और जीवन में दरिद्रता का सामना करता है। यह दिन आत्मशुद्धि और भक्ति का होता है, इसलिए हमें अपने मन और वचन दोनों को शुद्ध रखना चाहिए। अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो न केवल आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ेगी, बल्कि मां लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट हो जाएंगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। दूसरा कार्य, अधार्मिक कार्य और अपवित्रता। माघ पूर्णिमा के दिन शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के अधार्मिक कार्य करने से बचना चाहिए, जैसे किसी को कष्ट देना, हिंसा करना, चोरी करना या किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि में शामिल होना। इसके अलावा इस दिन शरीर और घर की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप इस दिन गंदगी में रहते हैं या स्नान ध्यान नहीं करते तो यह बहुत बड़ा दोष माना जाता है। माघ पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से गंगा स्नान और दान पुण्य के लिए होता है और इस दिन की गई पूजा अर्चना तभी फलदायी होती है जब व्यक्ति स्वयं को शुद्ध रखता है। अगर आप इस दिन साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो इससे न केवल आपकी किस्मत खराब हो सकती है, बल्कि घर में भी दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना और भगवान की पूजा करना अनिवार्य माना गया है। तीसरा कार्य, इस दिन धन का अपमान न करें। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन धन का अपमान नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि इस दिन किसी भी प्रकार से धन का अपव्यय, अनावश्यक खर्च और गलत कार्यों में धन लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। मां लक्ष्मी का भोग किया जाता है और उसे सम्मान दिया जाता है। इस दिन किसी को भी पैसे देने में कटौती नहीं करनी चाहिए, बल्कि जितना संभव हो उतना दान करना चाहिए। खास तौर पर गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। अगर इस दिन धन को अपवित्र कार्यों में लगाया जाए या धन को बेकार की चीजों पर खर्च किया जाए तो मां लक्ष्मी की कृपा कम हो सकती है और आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए इस दिन धन को संभल कर खर्च करें और कोशिश करें कि उसका उपयोग अच्छे कार्यों में हो। माघ पूर्णिमा की पूजा विधि और महत्व। अब जब हमने यह जान लिया कि माघ पूर्णिमा के दिन कौन कौन से कार्य करने से बचना चाहिए, तो आइए जानते हैं कि इस दिन पूजा विधि क्या होनी चाहिए और इसे करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। प्रातःकाल स्नान। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों, विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। अगर गंगा स्नान संभव न हो तो घर में ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। दान पुण्य। इस दिन दान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से तिल, गुड़, कंबल,
अन्न और जरूरतमंदों को धन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत और उपवास माघ पूर्णिमा पर उपवास करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर पूरे दिन उपवास संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। तुलसी पूजन, इस दिन तुलसी माता की पूजा करना और उनके समीप दीपक जलाना शुभ माना जाता है। सत्संग और कथा, माघ पूर्णिमा के दिन भागवत कथा और गीता पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। माघ पूर्णिमा पर किए गए कार्यों का फल, शास्त्रों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इस दिन किए गए दान से मनुष्य को पितृदोष से मुक्ति मिलती है और उसके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। निष्कर्ष तो दोस्तों, यह था माघ पूर्णिमा का महत्व और इस दिन किए जाने वाले कार्यों की जानकारी। इस दिन हमें विशेष रूप से अपने आचरण और कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के नकारात्मक कार्यों से बचना चाहिए। अगर आप इन 3 गलतियों से बचेंगे और सही तरीके से पूजा करेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी और आपको जीवन में कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। इससे आपका समर्थन हमें मिलता है और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री हरि। जय मां लक्ष्मी।